अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया एक्सप्रेस। मैं हूं उल्फत बशीर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल शाम को जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट सामने आया है और इस रिजल्ट में बारामूला के चंदूसा कंडी इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक होनहार तौलबा जिसका नाम फरहाना फारूक है, उन्होंने भी इस JKAS एग्जाम को क्वालिफाई किया है और अच्छे नंबर लेकर इस रिजल्ट की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फरहाना के वालिद साहब। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का सपोर्ट रहा है फरहाना के इस एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी यार सलामत, आपको मुबारक हो। जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि फरहाना ने अपने इस JKAS एग्जाम के लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है, किस तरह का सपोर्ट रहा है आपका इस प्रिपरेशन के दौरान? देखिए, मैं ये कहूँ कि फरहाना जो है वो बड़ी होनहार बच्ची है, टैलेंटेड बच्ची है। मैट्रिक में वो उसने अपनी लोकल हायर सेकेंडरी स्कूल में से उसने मैट्रिक किया, तो माशाल्लाह वो उस वक़्त अपने बैच में नंबर 1 पर थी, उससे फर्स्ट ग्रेड थी। उसके बाद 12th भी उसी ने किया, वहीं से किया। तो उस वक़्त भी उसकी फर्स्ट ग्रेड थी, नंबर 1 पर वो थी। तो उस वक़्त तो मैं हालांकि वहाँ टीचर था, मैं खुद टीचर वहाँ था, उसमें पढ़ा रहा था हायर सेकेंडरी स्कूल चंदूसा में। तो नई नई स्ट्रीम आई थी हमें वहाँ मेडिकल की। तो जो मेरे प्रिंसिपल साहब थे, ही वाज फ्रॉम बारामूला, तो उसने मुझे बहुत स्ट्रेस किया कि आप इसको मेडिकल दे दो, बहुत अच्छी लड़की है ये, आगे ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मेरी पहली बच्ची थी, मेडिकल उसने किया था, वो भी बड़ी अच्छी काबिल बच्ची थी, उसकी भी फर्स्ट डिवीज़न थी हर क्लास में। तो उस वक़्त हमारे यहाँ गाड़ी का सिस्टम नहीं था, सोमो सिस्टम नहीं था, तो हमारे बच्चों को बारामूला जाना पड़ता था। तो मैंने नज़र दौड़ाई उस वक़्त की मैं बात कर लूँ, तो अक्सर मैंने बच्चों को देखा, जो भी लड़के या बच्चियाँ तो नहीं, जो भी बच्चे मेडिकल पकड़ते थे, अक्सर वो BSc में जाके गिर जाते थे, 2-2 4-4 5 साल लग जाते थे। और फिर बच्ची का ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि डेरे पर जाना करना वगैरह, बारामूला रहना, कोचिंग करना। तो मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं, मैं इसको ये आर्ट्स ही दे दूँगा। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो खलिश रहेगी कि मैंने ना अपने कुलीग्स का माना। हालांकि प्रिंसिपल साहब में वहाँ ही था टीचर, वो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ी अच्छी निगाह से मेरे प्रिंसिपल साहब देखते थे। तो मगर फिर उन्होंने 2 टीचर को मेरे घर में भी भेज दिया कि फरहाना अच्छी लड़की है, इसको मेडिकल स्ट्रीम दे दिए। तो पता नहीं मैं अड़ गया, कुछ जिद मेरी या उसी मुकदर में ये बात थी। तो एक्चुअली मैं आज ये सोच रहा हूँ कि उससे मुकदर में एक KS ऑफिसर बनना था, तो मैं अड़ गया। तो मैंने कहा नहीं, हालात ऐसे नहीं हैं, उस वक्त हालात भी कश्मीर के थोड़े गड़बड़ ही थे। तो इन हालात में मैं इसको बच्ची को कहाँ बारामूला भेजूँगा, डेरे पर या श्रीनगर। तो मैं अड़ गया, नहीं ये लगे। तो खैर, जब इसने 12th भी अच्छे रैंक में कर लिया, तो इसने बारामूला में एडमिशन ले ली। तो वहाँ इसने शायद बाकी सब्जेक्ट के साथ साइकोलॉजी भी ले ली, तो ग्रेजुएशन इसने वहाँ से की। तो फिर इसका जब मुझे इसने अक्सर मुझे ये कहा कि आपने, मैं मेडिकल लेना चाहती थी, आपने नहीं दिया, ये नहीं, मैं क्या कर। मैंने कहा नहीं, तुम्हें छूट है, मैं तुम्हें कोशिश करूँगा, तुम्हारी ये जो भरपाई हो जाए ये तुम्हारी इससे। तो फिर इसने मास्टर डिग्री इसने वहाँ जम्मू में की। तो जो ही इसने जम्मू में मास्टर डिग्री कर ली, तो फिर मुझे इसने कहा पापा मैं कोचिंग कर लूँगी। हालांकि उस वक्त बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि हालात ठीक नहीं है, बच्ची है, बाहर जम्मू भेजोगे, कश्मीर से बाहर बच्चों का उस वक्त थोड़ा था, माँ वालदेन को थोड़ा वसवसा होता ही था। तो मैंने अल्लाह पर भरोसा करके इसको भेज दिया वहाँ। तो फिर इसने वहीं से मास्टर डिग्री कर ली साइकोलॉजी में। तो फिर इसने कहा मैं कोचिंग कर लूँगी थोड़ी देर, तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी इसने कोचिंग वहाँ कर ले, कुछ महीने, तो आ गई है। बाद में आ गई यहाँ। तो यहाँ मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, उन साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है। शाहनवाज सर, जो अल्लाह का शुक्र है वो भी बारामूला से, दरंगल एरिया से। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, मगर गायबाना तौर पर मैं उनकी, मेरे दिल में बहुत इज्जत है। तो उन्होंने बहुत गाइड किया मेरे दोनों बच्चों को, लॉजिंग का उन्होंने किया। तो फिर ये NCP में रही कुछ देर। तो
बुनियादी वजह ये है कि मैंने इसको डील दे दी और मैंने अल्लाह पर तवक्कल करके अल्लाह पर भरोसा करके कर दिया और इसने भी साबित कर दिया कि नहीं इंशाअल्लाह घर की तरबियत है और नेक बच्ची है। तो शराफत से इसने पढ़ लिया। और अगर आप इसको देखेंगे बहुत सिंपल है और पता ही नहीं लगेगा कि इसने जम्मू में पढ़ा है या जम्मू यूनिवर्सिटी से इसने मास्टर डिग्री की है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, आज इसी महीने जो है तो वो 12 आई है तो इसने क्वालिफाई। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि जो फरहाना है उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल स्ट्रीम में अपना कैरियर बना लूं, तो क्या उसका मन कैसे बना कि वो जम्मू कश्मीर JKES में पार्ट ले? पहले जब ये हुआ तो उसका था, अब वो तो वक्त गुजर गया था क्योंकि वक्त जो है वो वापस आता नहीं है। तो फिर मैंने उससे ये फरहाना की ज़ाती ख्वाहिश थी कि आपने JKES में ये करूं। हाँ, ये उससे अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी। हालांकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको नौकरी के चांस मिले भी तो उसने थोड़ा अवॉइड ही कर दिया। एजुकेशन में उसने इंटरव्यू दे दिया, वहाँ उसने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो उसको बुलावा आ गया इसके लिए वाई के लिए, तो वो अपीयर ही नहीं हुई। इस तरह बैंक में JNK बैंक में भी ऐसा ही हुआ तो वो नहीं गई, उसने कहा नहीं मैं ये कर लूँगी। उसके बाद उसने पिछली दफ़ा सेट भी क्वालिफाई कर लिया सेट का क्वालिफाई कर लिया इस साल ही। तो बाय द वे पिछली दफ़ा उससे वो सर्टिफिकेट पहुंची तो मैंने जो ही उससे सर्टिफिकेट दे दी मुझे पोस्टमैन ने, तो मैंने उससे कहा ये तुम्हारी सर्टिफिकेट है कि अल्लाह करे कि तुम्हें ये इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी बात जो मुँह से निकली थी वो पूरी होगी और अब चंद ही दिन के बाद आपके सामने है कि उसने KES क्वालिफाई कर। जैसे कि आपने खुद भी बताया कि फरहाना ने जम्मू में जाके पढ़ा है, तो आजकल के जो वालिदैन होते हैं वो घबरा जाते हैं कि अगर उनकी बेटी घर से बाहर निकली, मतलब आजकल के हालात वैसे नहीं है, उस चीज़ को लेके वो घबराते हैं। देखिए जिस वक्त वो होगी जम्मू में तो उस वक्त तो हालात ज़रा ज़्यादा पेचीदा थे। आज के हालात तो ठीक हैं। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है उनमें जागृति आ गई है। अब वो सोचते हैं कि नहीं बच्चों को भी बाहर जाना चाहिए, इनका भी हक है, इनको भी पढ़ाई का हासिल करना है, इल्म हासिल करने का पूरा जिस तरह हम बच्चों को देते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा जो है वो बच्ची को ही ज़्यादा उसकी तरबियत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चा है वो तो एक फ़र्द ही है, अगर बच्ची की तरबियत सही होगी तो पूरी फैमिली की पूरे ख़ानदान की तरबियत होगी। जैसे कि आपके 2 बच्चों ने JKES क्वालिफाई किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि वालिद एक बाप के लिए खुशी की बात है? मैं तो ये समझता हूँ कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मेरे बच्चों का ख्वाब जो है वो पूरा हो गया, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। रह गया पैसे की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जितना पैसा लिखा होगा वो उसमें मिलेगा कि मिलेगा, लेकिन एक इज़्ज़त की बात होती है, एक वक़ार की बात होती है और एक जिसकी ख्वाहिश बच्चे की ख्वाहिश, माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो हो वो खुश हो, खर्म रहे, बस माँ बाप की यही दुआ होती है। चंदूसा की इलाके की अगर हम बात करें, एक बारामूला से बहुत मतलब अपरिचित वाला इलाका है, तो मुश्किलात दरपेश आते हैं यहाँ के बच्चों को, क्योंकि उनको बारामूला जाके पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे डेरा लेना पड़ता है, उस हवाले से उनको मुश्किलात पेश आती है। पहले ही मैंने बात बताई, पहले मैंने अर्ज कर दी थी कि जब 70-80s में हम यहाँ से कॉलेज जाते थे तो सुबह 6 बजे यहाँ से जाते थे। उन दिनों हमें NCC भी होती थी कंपलसरी, तो शाम को आते थे। मैं और मेरा एक कज़न ही हैं, हम 2 बच्चे यहाँ से जाते थे अकेले। तो फिर अल्लाह का शुक्र है रीजन चेंज हो गई। पहले यहाँ हमारा मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल के बाद मुश्किल से लोअर हाई हुआ तो हाई स्कूल हो गया। तो अक्सर बच्चे जो थे मैट्रिक करके यहाँ से गरीब बच्चे जो थे, इलाका गरीब है, सोर्सेज उतने हैं नहीं, तो फिर अक्सर बच्चे जो थे वो मैट्रिक के बाद छोड़ देते थे। फिर अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी रीजन चेंज हो गई, तो हमें अपने इलाके का एक हमारा अपना ही बंदा जो है वो अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत में लाया। तो उसकी जो ही वो आया तो उसने सबसे पहले तकरीबन पूरी कैबिनेट यहाँ लाई, और मैं ये कहूँगा कोई माने ना सियासी वाबस्तगी के बगैर ही, तो चंदूसा जो इलाका है इस पूरे कंडिया इलाका को उनकी बहुत बड़ी देन है, जो वो कभी भी लोग उसका कर लें या ना कर लें। तो जब से यहाँ हायर सेकेंडरी हुई तो गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ पढ़ सकता है। उससे पहले जो था तो 2002 से 2000 से बाद में कर लूँ, उससे पहले जो थे अक्सर बच्चे जो थे वो कॉलेज नहीं जाया करते थे।
اس وقت آپ والدین کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ ان والدین کو جو اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے مطلب آگے بڑھنے نہیں دیتے یا پڑھائی کے حوالے سے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہر مشکل کا آسانی جو ہے اس کا حل ہوتا ہے. والدین وقتی طور پر یہ خوش نہ ہو جائیں، بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو واقعہ سناتا. تو میرے کزن جب میں اسکول جاتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو مان لیجیے 70 سے پہلے جب میں میٹرک سے پہلے پڑھ رہا تھا، تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے مائیں اس وقت، ہاں جو پڑھنے والے ہیں وہی کھائیں گے تو جو ان پڑھ ہیں وہ نہیں کھائیں گے، یا ان کے بچے مزدوری کرتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے. تو جب کہ میری 8 بہنیں تھیں، میرا والدین جو تھے وہ بوڑھے تھے، میں بہت لیٹ ان کو پیدا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ نہیں ہم فاقہ کریں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، تو 2 وقت کی روٹی کے بجائے 1 وقت کی روٹی کھائیں گے، مگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنی طاقت سے زیادہ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان کو اگر 5 روپے خرچ ہوں گے تو ان کو میں 4 ہی دے دوں. نہیں، چاہے میں فاقے بھی رہوں تو ان کو 5 کے 5 روپے. میں یہ والدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی بچہ ناقابل نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہوتی ہے، صرف اس میں ہمت، حوصلے اور لگاتار کوشش کی ضرورت ہے. شکریہ. اوکے.